बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। यह है सिग्निफ़िकेंट फ़िगर्स के बारे में। सिग्निफ़िकेंट फ़िगर्स जो हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये वाला टॉपिक जो है ना, ये आप FSC में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब आप लोग जो है वो 11th क्लास में फ़िज़िक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी फ़र्स्ट चैप्टर में ये वाला टॉपिक है। तो अभी आप लोग ध्यान से ये वाला टॉपिक समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, आने वाली क्लासेस में भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर। जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है ना, कोई भी, उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी उसकी वैल्यू जो होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है एक नंबर के साथ, ठीक है, फॉलोड बाय सम सूटेबल यूनिट, जो कि किसी यूनिट को फॉलो कर रहा होता है। एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज़ एन अटैम्प्ट। हर एक जो मेजरमेंट होती है ना, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की, वो एक कोशिश होती है। किस चीज़ की कोशिश होती है? टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू, इसकी सही कीमत मालूम करने की। द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिज़िकल क्वांटिटी, किसी भी तिबई मिकदार की जो एक्यूरेसी होती है मेजरमेंट की, वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, वो मुख्तलिफ अवामिल पे, अनासिर पे जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे होंगे मेजरमेंट के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट की जो क्वालिटी है वो सबसे पहले नंबर पे आती है। यानी अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्वालिटी में अच्छा नहीं होगा तो फिर हमारी मेजरमेंट जो है वो ठीक नहीं होगी। सेकंड नंबर पे है द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी जो बंदा मेजरमेंट कर रहा है, मेजरमेंट ले रहा है, क्या वो बंदा स्किलफुल है कि नहीं है, क्या वो बंदा स्किल्ड है कि नहीं है, क्या उसको पता भी है कि मेजरमेंट कैसे ली जाती है। अगर वो इनएक्सपीरियंस होगा, अगर उसको पता नहीं होगा कि कैसे किसी भी वैल्यू को मेजर किया जाता है या कैसे भी किसी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, तो तब भी हमारे पास जो रिजल्ट्स वो हैं वो ठीक नहीं आएंगे। लास्ट नंबर पे है द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस मेड, ठीक है। इस बात का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है कि हम कितनी ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, ठीक है, यानी कितनी दफ़ा उसको रिपीट कर रहे हैं। यानी एक एक्सपेरिमेंट है, एक हम मेजरमेंट ले रहे हैं या हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो हमारी जो है वो कम से कम 3 दफ़ा जो है वो हमने वो मेजरमेंट लेनी है। उसके बाद फिर हमने रिजल्ट्स डिडक्ट करने हैं उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यही बातें जो हैं वो हमें एग्जाम्पल के थ्रू वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ बुक। एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक किताब की जो लेंथ है, लंबाई है, उसको जो है वो मेजर कर रहा है एज 18 सेंटीमीटर, यानी 18 सेंटीमीटर जो है वो किताब की लंबाई है। अब वो यूज़ कौन सा इंस्ट्रूमेंट कर रहा है? कहता है यूजिंग अ मेजरिंग टेप, यानी वो मेजरिंग टेप को यूज़ कर रहा है। जैसे हम उर्दू ज़बान में जैसे हम फीता कह सकते हैं, इंचिस टेप भी कह देते हैं उसको, ठीक है, ये मेजरिंग टेप को वो यूज़ कर रहा है। द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन हिज और हर मेजर्ड, यानी सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं, नुमाया हिस्से जो हैं, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो उसने जो मेजरमेंट ली है, उसके कितने हैं? R2, वो 2 हैं, ठीक है। द लेफ्ट डिजिट 1 इज़ द एक्यूरेटली नोन डिजिट, जो लेफ्ट साइड पे डिजिट है, यानी उन 2 डिजिट्स में से जो लेफ्ट साइड पे डिजिट है उसको एक्यूरेटली नोन डिजिट बोलते हैं। वाइल द डिजिट 8 इज़ द डाउटफुल डिजिट। द नंबर 8 विच इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द डिजिट, यानी नंबर 18 के राइट साइड पे 8 है, ठीक है, तो वो जो 8 है वो डाउटफुल डिजिट है। फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर, जिसके लिए स्टूडेंट जो है वो श्योर नहीं हो सकता, श्योर नहीं होगा। एन अदर स्टूडेंट मेजर्स द सेम बुक, उसी किताब की जो मेजरमेंट है वो एक और स्टूडेंट करता है। किस चीज़ से? यूजिंग अ रूलर से, यानी पैमाना, फुटा, स्केल, हम जो भी कुछ कह सकते हैं इसको। एंड क्लेम्स इट्स लेंथ, और ये कहता है कि इसकी लेंथ कितनी है, टू बी 18.4 सेंटीमीटर, यानी उसकी लेंथ कितनी है? 18.4 सेंटीमीटर। इन दिस केस, इस मामले में, इस सूरत हाल में, ऑल द 3 फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। 18.4 में जो तीनों के तीनों फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। द 2 लेफ्ट साइड डिजिट्स 1 and 8 आर एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। जो 1 and 8 यानी 18 है, इट्स कॉल्ड एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। नेक्स्ट डिजिट 4 इज़ द डाउटफुल डिजिट, जो 4 है वो डाउटफुल डिजिट है। फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर, जिसके लिए स्टूडेंट जो है वो श्योर नहीं हो सकता। अ थर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द लेंथ ऑफ द बुक, एक तीसरा तालिब इल्म जो है वो बुक की जो लेंथ है उसको रिकॉर्ड करता है एज 18.425 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब उसने, एक तीसरे स्टूडेंट ने जो है वो मेजर किया तो 18.425 सेंटीमीटर है। इंटरेस्टिंगली, ठीक है, और
इंटरेस्टिंगली द मेजरमेंट इज मेड यूजिंग द सेम रूलर, उसी रूलर से इसने भी मेजरमेंट ली है जिससे सेकेंड स्टूडेंट ने मेजरमेंट ली थी। द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज अगेन 3, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 3 ही होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ 2 एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, उसमें 2 एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होंगे, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट 4, और उसमें एक डाउटफुल डिजिट 4 होगा। द डिजिट्स 2 and 5 आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो 2 और 5 हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इट इज़ बिकॉज द रीडिंग ऑफ दीज लास्ट डिजिट्स, क्योंकि इस जो लास्ट डिजिट है इनकी जो रीडिंग है कैन नॉट बी जस्टिफाइड, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता यूजिंग अ रूलर, रूलर की मदद से। measurement up to third or even second decimal place is beyond the limit of the measuring instrument, यानी जो measurement है अप टू थर्ड 3 हिस्सों तक, ठीक है, और इवन सेकंड डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल का जो सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस डेसिमल का मतलब ये है बेटे कि जैसे 18.425 है ना, तो पॉइंट है यानी ये डेसिमल, इसका फर्स्ट प्लेस 4 है, सेकंड प्लेस 2 है और थर्ड वाला 5 है, तो दे आर टॉकिंग अबाउट 2 and 5, ठीक है, तो ये सेकंड प्लेस का 2 है, तो यहाँ 2 की बात हो रही है। एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट जो है किसकी, मेजरमेंट की क्वालिटी में वो लाई जा सकती है, कैसे, यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, अच्छे इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करते हुए। इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो इंक्रीज कर देता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को इन द मेजर्ड रिजल्ट, ठीक है, मेजर्ड रिजल्ट में, ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है बढ़ जाते हैं, और जितने कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे उतनी ही एक्यूरेट जो मेजरमेंट होगी। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल डिजिट्स दैट आर नोन एक्यूरेटली एंड द वन एस्टिमेटेड डिजिट। अब सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन वो इस तरह हमें दे रहे हैं, एफएससी में जब आप लोग मेरा बेटा जाएंगे तो वहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी होगी कि द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल डिजिट्स दैट आर नोन एक्यूरेटली, यानी वो जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं, एंड द वन एस्टिमेटेड डिजिट, और एक जो एस्टिमेटेड डिजिट है वो, ये सारे मिला के क्या इनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। एस्टिमेटेड डिजिट कह दिया या डाउटफुल डिजिट भी कह सकते हैं हम इसको। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे प्रिसाइज उतनी ही वैल्यू होगी हमारी, यानी मेजरमेंट उतनी ही प्रिसाइज होगी। द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो रूल्स हैं ये हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो ये रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट, यहाँ पे राइट साइड पे हर एक पॉइंट को जो है उन्होंने क्लियर भी किया हुआ है। जैसे सबसे पहले उन्होंने यहाँ जो पॉइंट नंबर 1 है वो है नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं 1 to 9 वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम नंबर 1 देखें राइट साइड पे, ये जो येलो हमारे पास बॉक्स बना हुआ है, ये रेक्टेंगल सी जो दी हुई है, डिजिट्स अदर दैन 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जैसे 27 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 275 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये, दैट्स वाई ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है उसमें ये बताया जा रहा है कि जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। जो ज़ीरोज़ होते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, जैसे 2705 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि ज़ीरो जो है ये 7 और 5 के दरमियान में आ रहा है, दैट्स वाई दिस ज़ीरो इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें हम यहाँ पे, फाइनल और एंडिंग जीरोज ऑन द राइट इन द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल फ्रैक्शन में जो जीरोज राइट साइड पे होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम थर्ड पे देखें, फाइनल ज़ीरो और ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, जैसे 275.00, ठीक है, हैज़ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अच्छा, इसके बाद ये एक बहुत अहम ये वाला पॉइंट है कि zeros written on the left side of the decimal point for purpose of spacing the decimal point are not significant, यानी ये एक ही इनसे अलग पॉइंट है, ये वाला डिफरेंट जो है बाकी सबसे, यानी ज़ीरोज़ जो हैं जो लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए हैं स्पेसिंग के पर्पज़ के लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये वो नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो बड़ा अहम है ये। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो
नेक्स्ट जो है यहाँ 4 की बात अगर हम करें, जीरोज यूज फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिर्फ स्पेसिंग के लिए जो जीरोज इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। हेयर जीरोज आर प्लेस होल्डर्स ओनली। यहाँ पे जो जीरोज हैं वो सिर्फ प्लेस होल्डर्स हैं। प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि पॉइंट ने कहाँ आना था, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट ना, हम यहाँ पे पॉइंट लिखना होता, जीरो ना लगाते, तो इट मीन्स कि इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते तो उसमें पावर में फ़र्क पड़ जाना था, यानी सही उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसमें जो है वो हमारी गलती हो जानी थी। तो सिर्फ ये हमारे पास प्लेस होल्डर्स हैं, ये वाले ज़ीरोज़ जो है, ख़ास तौर पे ये वाला ज़ीरो, ठीक है। तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे ये वाले। इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इस वाले में 0.027 में, ठीक हो गया जी। इसके बाद 5th वाला है, इन होल नंबर्स दैट एंड इन 1 और मोर जीरोज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट खास तौर पे बड़ा अहम है, इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना बताया हुआ है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। दी जीरोज मे नॉट बी मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इन सच केसेज इट इज़ नॉट क्लियर विच जीरो सर्व्स टू लोकेट द पोजीशन वैल्यू एंड विच एक्चुअली पार्ट ऑफ द मेजरमेंट। इसमें हमने करना क्या है, फिर कहता है इन सच केस एक्सप्रेस द क्वांटिटी यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन टू फाइंड द सिग्निफिकेंट जीरो। इसमें जो है फिर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो उससे हमें आसानी से पता चल जाता है कौन सा जीरो जो है या कौन सी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है और कौन सी नहीं है। यानी जीरोज़ के बारे में इशू होता है तो जीरो का हमें कन्फर्म हो जाता है कौन सा जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है। इस बात को क्लियर करने के लिए हम ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑल्सो एक्सप्रेस देम इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, इन सब को जो है वो हमने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसके लिए सबसे पहले हम कोशिश ये करें कि साइंटिफिक नोटेशन में डायरेक्ट लिख दें, उससे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमने इसको जब लिखा साइंटिफिक नोटेशन में तो ये 1.008 है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट हमारे पास डिजिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऑल द 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें, बी एग्जांपल में, तो यहाँ लिखा है द फर्स्ट 2 जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये 5.80 आ रहा है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं 5, 8 एंड द फाइनल जीरो आर सिग्निफिकेंट, दस देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे बताइए, देखें, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से आसानी से पता चल जाता है कि कितने जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो ये 580 मतलब 3 डिजिट्स सिग्निफिकेंट है इसमें। लास्ट वाली जो इसमें एग्जाम्पल दी है, इसमें जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2.100। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 हैं इसमें, ठीक है। दस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स इन दिस केस इज़ 4। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिख रहे होंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं। तो ये 2.100 लिखेंगे इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो हमारा ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो गया थ्योरेटिकली, बाकी एक्सपेरिमेंट्स इसके रह गए हैं। इंशाल्लाह वो आने वाली वीडियोस में आप प्रैक्टिकली देखेंगे। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे अब हम इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे। और